बीजेपी चुनाव समिति की बैठक, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पटना में बैठक आज दूसरा दिन है। धर्मेंद्र प्रधान, दिलीप जायसवाल बैठक में मौजूद हैं। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी बैठक में शामिल हुए। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से मंथन किया जा रहा है, जिसमें तमाम दिग्गज नेता जो बीजेपी बिहार से हैं वो इस वक्त मौजूद हैं और साथ में जो केंद्रीय टीम की तरफ से भेजे गए हैं वो भी मौजूद हैं। धर्मेंद्र प्रधान बताया जा रहा है कि बैठक में मौजूद है, दिलीप जायसवाल बैठक में मौजूद हैं, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी बैठक में शामिल हुए हैं। ये आज बीजेपी की तरफ से बड़ी बैठक की जा रही है। तो आपको बता दें कि बिहार में चुनाव को लेकर लगातार मंथन किया जा रहा है और ऐसे में इस मंथन में बीजेपी की तरफ से चुनावी तैयारियां पूरी तरीके से जोर शोर से की जा रही है, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर भी फॉर्मूला तय करना है, किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है और किस तरीके से दोबारा यानी 20 साल से लगातार 2-2.5 वर्षों को छोड़ दिया जाए। तो बीजेपी सहयोग में साथ में रही और ऐसे में क्या इस बार जीत के फॉर्मूले को और तगड़ा किया जा सकता है? क्या सत्ता में खुद के दम पर वापसी की जा सकती है? और बीजेपी का अगर नंबर ज्यादा होता है तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर काउंट किया जाएगा। ऐसे में बीजेपी की तरफ से लगातार मंथन किया जा रहा। पटना में बैठक आज दूसरा दिन है और आपको बता दें कि इस बैठक में धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल हैं। साथ में आप देख सकते हैं कि विनोद तावड़े दिखाई दे रहे हैं और विजय सिन्हा हैं, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हैं और नंदकिशोर यादव हैं। साथ में राधा मोहन सिंह आप देख सकते हैं, मंगल पांडे हैं और दूसरे नेता भी इस वक्त बैठक में शामिल हैं, जिनकी तरफ से मंथन किया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव को लेकर रविशंकर प्रसाद को आप देख सकते हैं और बीजेपी की तरफ से ये मंथन किया जा रहा है कि आने वाले चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी रणनीति बनाने वाली है उसको लेकर जमीन पर क्या काम करना है, किस तरीके से काम करना है। अमित हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए। अमित, ये बड़ी बैठक है, दूसरे दिन की बैठक है। हालांकि 8 को दिल्ली में भी एनडीए की बैठक होने वाली है, लेकिन उसके पहले बीजेपी इकाई की ये बड़ी अहम बैठक मानी जा रही है। क्या जानकारी अंदर से अब तक आई है और किन किन बातों पर अब तक फोकस किया गया है चुनाव को लेकर? देखिए संजय, ये जो बैठक लगातार पिछले चुनाव समिति की बैठक 2 दिनों से चल रही है और काफी अहम है। क्या दिन भर देखिए कि धर्मेंद्र प्रधान जो चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं वो जीतन राम मांझी से लेकर मैंने गठबंधन के बाकी दलों से, जेडीयू को छोड़कर जो जीतन राम मांझी की पार्टी है या फिर जो उपेंद्र कुशवाहा है उनसे लगातार मुलाकात चल रही है और सीटों को लेकर इस बात पर अब पूर्ण विराम लगाने की तैयारी में एनडीए कि किसी तरीके से जल्द इसको डिस्क्लोज किया जाए। जो अंदर से खबर आ रही है कि जैसे पहले भी नीतीश कुमार एक सीट ज्यादा, एक अंक उनका ज्यादा रहा है। जब अगर 101 सीट तक नीतीश कुमार लड़ते रहे हैं, अगर मान लीजिए तो फिर 100 सीटों पर बीजेपी लड़ती रही है। तो इस बात पर सहमति बन गई है, यानी बड़े भाई की भूमिका में नीतीश कुमार ही रहेंगे। ये बात भी समझना होगा संजय कि नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ने जा रही है बीजेपी। तो बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है कि नीतीश कुमार की पार्टी नाराज रहे। तो इसलिए एक पार्टी एक सीट तो ज्यादा रहेगी। यानी जेडीयू और बीजेपी में कहीं कुछ कंफ्यूजन नहीं है। जो कंफ्यूजन है वो चिराग पासवान बीजेपी के अंदर टिकट बंटवारे को लेकर भी कोई अब तक इसमें है, क्योंकि खबर ऐसी थी कि जो हरियाणा में, जो महाराष्ट्र में कई जगहों पर फॉर्मूला तय किया गया था, बीजेपी उस पर मंथन कर रही है कि कई बड़े चेहरों को जो केंद्रीय मंत्री हैं उनको यहां पर विधानसभा में उतारने की तैयारी है। क्या इस तरह भी कोई संकेत है? देखिए, अभी तक इस तरह के संकेत तो संजय नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी प्रयोग करती रही है और बिहार में भी प्रयोग होंगे, ये भी सही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि नीतीश कुमार की सहमति भी जरूरी है, क्योंकि देखिए आप नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देखिए बिहार का परिप्रेक्ष्य बिल्कुल अलग है संजय। बिहार में अगर आप चुनाव लेने जा रहे हैं तो नीतीश कुमार के कार्यों, उनके जो आधी आबादी, उनके अति पिछड़ा वोट बैंक में जो उनकी पकड़ है, तो आपको ये भी देखना होगा कि उम्मीदवारों का चयन जो बीजेपी भी करेगी तो उसमें नीतीश कुमार का भी कंसेंट होगा। क्योंकि नीतीश कुमार क्या शुरू से ये चीज रही है संजय कि जब भी बिहार में चुनाव हुए हैं, एनडीए में दोनों घटक दल रहे, नीतीश कुमार के साथ में बीजेपी के, तो वहां भी ठीक है बीजेपी अपने उम्मीदवार उतारती है, लेकिन सहमति वहां भी नीतीश कुमार की होती है। क्योंकि देखिए आप ये भी अंदर खाने से खबर है कि नीतीश कुमार के खिलाफ एक भी शब्द सुनने को तैयार न तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, न ही गृह मंत्री अमित शाह है। कोई भी चीजें एक भी कुछ भी अगर करना है तो उसपे नीतीश कुमार का कंसेंट जरूरी है। क्या यही चाहने कि संजय झा और ललन सिंह इसमें बहुत ज्यादा सुपर एक्टिव है। तो ये जरूरी है कि बीजेपी प्रयोग करती है, लेकिन नीतीश कुमार को कंसेंट पे लेकर ही ऐसे प्रयोग होंगे। क्योंकि बिहार में सबसे बड़ी अगर किसी की साख दांव पर है संजय
तो नीतीश कुमार की साख दांव पे है, क्योंकि नीतीश कुमार इसके बाद मैंने 2005 से लेकर 2025 के बीच 2 दशकों में जो उन्होंने विकास के कार्य या फिर जो कुछ भी प्रयोग किए, शराबबंदी जैसे चीजें, चाहे महिलाओं के डोमिसाइल के, तो ये सारी चीजें नीतीश कुमार के ही करतूत पर रहने से की गई है। तो बीजेपी चाहती है कि जो सीटों का उम्मीदवारों का मंथन उनके अंदर में हो रहा है, लेकिन वो उम्मीदवार ऐसे न हो जिसके कारण नीतीश कुमार नाराज हो जाए। ये भी एक जरूरी है कि बिहार में अगर नीतीश कुमार भले ही आज उनके स्वास्थ्य को लेकर सवाल विपक्ष उठा रही है, बावजूद इसके जो उनका बड़ा वोट बैंक है, मास में जो पकड़ है नीतीश कुमार की, चाहे अति पिछड़ा वोट बैंक हो 36% या फिर आधी आबादी है, वो नीतीश कुमार को एक जगह पे खोटा गाड़ के खड़ी हुई है कि यहाँ से नीतीश कुमार तब से बस नहीं होने वाले। बिल्कुल सही आपने कहा। शुक्रिया इस पर तमाम जानकारी के लिए। और जाहिर सी बात है कि ये मंथन, ये बैठक चल रही है, लेकिन नीतीश कुमार को कॉन्फिडेंस में लेना कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए बहुत बड़ी ये खुद की जिम्मेदारी भी है, और साथ में बीजेपी के नेताओं को संयमित करके आने वाले वक्त में चुनाव को लेकर तैयारियां करना, इसको लेकर भी फोकस किया जा रहा है। शुक्रिया।